हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना चैंस में। आज मेरे पास बहुत अच्छा एक मॉडल पेपर है। ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारे स्कूलों में ये एग्जाम होने वाले हैं। और ये तो इतने अच्छे पेपर हैं कि आप चाहे एग्जाम आपके विद्यालय में नहीं भी है, आपके पास आपके बच्चों के नहीं है, लेकिन ये न्यूनतम मिनिमम लर्निंग लेवल पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। और ये क्लास 5 का है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी गणित है, मैं मोटी नजर से देख रहा था कि अगर आपकी कक्षा 2 के बच्चे थोड़ा होशियार हैं, थोड़ा कर पाते हैं, तो ये तो क्लास 2-3 के बच्चे बहुत आसानी से इस पेपर को कर सकते हैं। इस पेपर को हल कीजिएगा और जहां पर दिक्कत होगी वहां पे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। तो ये क्लास 5 का है और मैथ्स का है, और इसको तैयार किया है मॉडल पेपर को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड ने। अंग्रेजी अक्षर एल में कौन सा कोण बनता है? तो देखिए, जब किसी एंगल का सीधा खड़ा होता है, जैसे मकान की दीवार होती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये समकोण बनता है। इसको 90 अंश का कोण भी कहते हैं या समकोण कहते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त का मतलब जो गायब है उसको आपने ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 3 है, 6 है, 9 है, यहाँ इसका मतलब 3 का पहाड़ा है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ कि 7 कम 7, 7 दूनी 14, और 14 में से 1 कम, 7 या 21, और 21 में से 2 कम हो जाएगा तो 19 हो गया। यहाँ पे 7 चौको 28, 28 में से 3 कम है देखिए, और 7 पंजे 35, तो 35 में से 4 कम है। तो यहाँ 1 कम, यहाँ 2 कम, यहाँ 3 कम, यहाँ 4 कम। तो यहाँ पे देखिए जो है 9 आएगा। ठीक है। शीतल के पास रुपए 1200 थे। शिक्षा ने रुपए 588 शीतल से उधार ले लिए। अब शीतल के पास कितने रुपए हैं? तो शीतल के पास 1200 रुपए थे, इसने 588 ले लिए, तो आपने क्या करना है, 1200 में से 1200 में से 588 को घटा देना है। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 5 गया 6। तो अब उसके पास बचे होंगे 612 रुपए। 8 का 1/4 भाग कितना हुआ? तो ऐसा करते हैं, इसको का मतलब गुणा होता है 8 गुणा 1/4। और जब नीचे 4 होता है तो 4 का भाग हमने 8 में देना है। पहले 4 का भाग 4 में देना है, तो 4 एकम 4, 1 उत्तर। 4 का भाग हम 8 में देंगे, 4 दूनी 8। जब नीचे 1 आता है तो समाप्त हो जाता है। ऊपर देखिए 2 एकम 2। सीता को बाजार जाना था तो उसकी माताजी ने उसे रुपए 200 दिए, और दादी जी ने रुपए 100 तथा पिताजी ने रुपए 500 दिए। सीता ने आधा पैसों का एक बैग खरीदा और बचे पैसों के आधे पैसों से अन्य सामान खरीदा। तो बताइए सीमा के पास कुल कितने रुपए बचे हैं? इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा लंबा सवाल है। सॉरी, उसकी माँ ने उसको 200 रुपए दिए, दादी ने 100 रुपए दिए, और पिताजी ने उसको 500 रुपए दिए। तो पहले देखिए उसके पास कितने पैसे हो गए, तो उसके सारे जोड़ देंगे तो 800 रुपए उसके पास हो गए। सीता ने आधे पैसों का एक बैग खरीदा। आधा कैसे करते हैं? किसी भी चीज का अगर हम आधा करते हैं तो 2 का भाग देते हैं। तो 2 चक्कू 8। अब यहाँ 0 बचा है तो 0 में 0 ही बार भाग जाएगा। फिर ये 0 उतरेगा ऊपर वाला, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो इसमें भी 0 बार भाग देना पड़ेगा। आप चाहो तो ये दो दो 0 बचे हैं, सीधे आगे भी ले जा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है। तो उसने 400 का तो बैग खरीदा, और बचे पैसों के आधे पैसों से अन्य सामान खरीदा। अब उसके पास कितने बचे? क्योंकि 400 उसने खर्च कर दिया, तो 800 में से 400 घटा दो, तो अब बचे उसके पास केवल 400। फिर इसका भी उसने आधे पैसों का क्या किया, अन्य सामान खरीद लिया। इसका भी आधा करो तो 2 दूनी 4। अब यहाँ फिर 0 में 0 बार भाग, और 0 में 0 बार, दोनों 0 में 2 बार भाग देंगे, तो यहाँ जो है 200 रुपए आएगा। तो सीता के पास अब कितने बचे हैं? क्योंकि 200 का उसने सामान खरीद दिया 400 में से, तो अब फिर 400 में से आप 200 कम कर दो, तो 400 में से 200 अगर आप घटाएंगे तो उसके पास जो है 200 रुपए बचे हैं। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सब में 5-5 अंक हैं। ठीक है ना। यह है 32,459, 32,459,
79, 28,961, 28,691। तो क्योंकि 28,000 तो दोनों कम हो गए, तो इसमें 32,000 दोनों में है, यहाँ 400 दोनों में है, तो यहाँ 59 है, यहाँ 79 है, यानी ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी होगी? 32,479। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आपने आरोही क्रम में लिखना है। 46, देखो 4,618 है, 2,819 है, 4,286 है, 3,212 है। तो आरोही क्रम कहते हैं पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 2,000 वाली होगी। तो ये है, देखिए सबसे पहले 2,000 वाले यानी 2 आएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ 4,000 वाले, ये भी 4,000 वाली। अब 3,000 वाले है तो तब चौथे नंबर वाले आएगी 3,000 की। अब यहाँ दोनों 4,000 वाले हैं तो ये 4,600 है, यहाँ 4,200 है, तो छोटा 4,200 है, तो इसका मतलब 3 वाला तब आएगा और लास्ट में आएगा 1 वाला। तो इसका जो क्रम बनेगा 2 4 3 1। तो इसमें देखिए 2 4 3 1 डी वाला इसका आंसर होगा। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ 32,459 है, 32,479 है, 28,961 है, 28,691 है। तो बड़ी संख्या तो 28,000 वाली होगी नहीं, तो 32,000 वाली होगी। तो यहाँ भी 32,000, यहाँ भी 32,000, 400 400 यहाँ 59 है, यहाँ 79 है, तो बड़ी संख्या 32,479। 9,050 संख्या के लिए 5 का स्थानीय मान कीजिए। तो देखिए 5 जो है दहाई के स्थान पे है, तो 5 के आगे 1 0 है, तो 1 0 ही रहेगा, 50 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। 50,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 50,000 में को हम क्या करेंगे? 1,000 से भाग देंगे। तो भाग देने का तरीका ये सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ 0 0 कट जाते हैं आसानी से। 3 0 ये हैं कट गए, इसके बदले 3 0 ऊपर के कट गए, तो ये एक नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऊपर केवल 50 बच गया। तो इसका मतलब इसमें 50 किलोमीटर होंगे। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो जीके का भी क्वेश्चन है, आदमी का दिल जो है 1 मिनट में 72 बार ही धड़कता है, तो 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? देखिए 1 मिनट में धड़क रहा है 72 बार, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी बार धड़केगा? इसको 72 से गुणा कर दीजिए, 72 गुणा 60, तो ये 6 से 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 6 से सीधा गुणा करो तो 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 7 42 और 1 43, तो 4,320 बार धड़केगा। दी गई संख्याओं में पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या की पहचान कीजिए। तो पैटर्न देखिए, यहाँ पे 1 धन 3 है, फिर 1 धन 3 और धन 5 है, यहाँ पे 1 धन 3 धन 5 धन 7। तो जो नेक्स्ट पैटर्न होगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 और धन 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 4 का स्क्वायर धन, तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग होता है 16 और बराबर 5 का वर्ग, 5 गुणा 5 होगा 25। तो यानी 16 में कितना जोड़ के 25 होगा? तो आप 25 में से 16 घटा दीजिए, तो 9 जोड़ के होगा 16 9 25। तो यहाँ पे किसका वर्ग? 9 का वर्ग, वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, ठीक है ना। 30 सेकंड बराबर 1 मिनट कितने होते हैं? तो क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 30 सेकंड में कितने मिनट होंगे? तो इसको आप 0 से 0 कटा और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 मिनट होंगे। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये एक आरेख है और इस पे आधारित प्रश्न होंगे। दंड आरेख का अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे ज्यादा और सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो ये दंड आरेख से पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला खेल है, तो सबसे लंबा जिसका आरेख होगा क्रिकेट है, और सबसे कम पसंद किया जाने वाला जो खेल है, तो जो सबसे छोटा है वो वॉलीबॉल है। तो सबसे ज्यादा क्रिकेट और सबसे कम वॉलीबॉल, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल इसका आंसर होगा।
रुबीना ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? अब देखिए थोड़ा कठिन प्रश्न आने लग गया। रुबीना ने क्या कि इसके पास 4, क्योंकि यहाँ 2500 ग्राम है तो आप चाहो तो सारा ग्राम बना दो पहले, उसमें आसानी रहेगी। तो क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 4.8 को जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 3 जीरो आ जाएंगे और एक अंक के पीछे दशमलव है तो एक जीरो के पीछे दशमलव, तो एक कट गया तो इसका मान हो गया 4800। ठीक है ना, 4 किलोग्राम के 4000 ग्राम और 0.8 के यानी इसके होंगे 800 ग्राम। अब ये तो 2500 ग्राम किशमिश है तो ये पूरा दे रखा है ग्राम में ही, 2500 ग्राम यानी 2 किलोग्राम और 500 ग्राम। किशमिश में 3.5 है तो 3.5 को भी आप 1000 से गुणा करेंगे 3.5 को तो इसके आगे 35 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा 3500। अब इसके पैकेट बनाने हैं बराबर, तो कितने पैकेट बनाने हैं? 3 दर्जन, यानी 3 दर्जन का मतलब 12 का 1 दर्जन होता है तो 12 3 36 पैकेट बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ देंगे। 10 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 और 2 10, इतना। अब क्योंकि इसके बराबर पैकेट बनाने हैं तो हम इसमें 36 से भाग देंगे। तो देखिए पहले 3 बार जाता है कि नहीं, 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 3 9 और 1 10। देखिए ये चला गया, यहाँ 2 जीरो बचे तो इनमें 0 0 बार 2 बार हम भाग देंगे तो ये 300 हो जाएगा। क्योंकि एक बार भाग देंगे तो एक जीरो में 0 बार भाग देंगे, एक जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से दूसरा जीरो उतरेगा तो उस जीरो में भी हम भाग देंगे तो दूसरा जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पे पैकेट बनेंगे 300। संगीता ने कार से 4:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 9:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। तो देखिए जहां पे समाप्त होती है यात्रा उसको हम ऊपर लिखते हैं 9:15 और इसमें से घटाना है 4:50 तो इसमें से 4:50 को हम घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे AM PM कुछ नहीं है तो इसी को हम सीधा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मिनट, इधर मिनट है इधर घंटा है तो यहाँ मिनट मिनट एक साथ घटाते हैं। 15 मिनट में से 50 मिनट नहीं घट सकता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 घंटा उधार मांगते हैं इधर। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 15 में 60 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 75 मिनट। अब 15 की जगह हम इसको 75 पढ़ेंगे दिमाग से, क्योंकि हमने 1 घंटा यहाँ से उधार ले लिया। 75 में से 50 चला गया तो आप घटा के देखिए 25 आएगा। अब यहाँ ऊपर 8 बच गया, 8 में से 4 गया तो 4, तो यानी उसने जो यात्रा करने में समय लगा 4 घंटे और 25 मिनट का लगा। एक दूध वाले ने सप्ताह के 3 दिनों में 46 लीटर 200 मिलीलीटर दूध बेचा और अगले 2 दिनों में 53 लीटर 195 मिलीलीटर दूध बेचा। उसने 5 दिनों में कितनी मात्रा में दूध बेचा? 3 दिनों में तो इतना बेचा उसने 46 लीटर और 200 मिलीलीटर, 200 में यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, और अगले दिन 2 दिनों में 53 लीटर और 195 मिलीलीटर दूध बेचा। तो कुल 5 दिन हो गए तो 5 दिनों में कितना बेचा इसको हम जोड़ देंगे। 2 1 3 6 3 9 और 5 4 9 तो 99 लीटर और 395 मिलीलीटर दूध उसने बेचा। 1/2 मिलीलीटर से कितने सेंटीमीटर बनेंगे? 1/2 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर बनेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे होता है मीटर, मीटर के नीचे होता है डेसीमीटर, उसके नीचे होता है सेंटीमीटर और उसके नीचे होता है मिलीमीटर।
तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो ये उल्टा हो जाता है 1/10। और आधे में कितना होगा तो गुणा गया आधा, यानी 1/10 को आधा 1/2 से गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का ये को 1 और 10 गुणा 20 आ जाएगा। तो 1/20 होंगे, लेकिन यहाँ दशमलव में दे रखा है तो इसका मतलब 20 का भाग हमने 1 में देना पड़ेगा। यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 बार भाग देना पड़ेगा 10। अब यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं अगली स्टेज पे, तो 20 पंजे 100, तो 0.05 सेंटीमीटर होंगे। सोनू एक साबुन खरीदना चाहता है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? देखिए साबुन तो 10 रुपए का है, ठीक है ना, यहाँ पे बात आई है। और उसके पास कितने पैसे हैं कुल? एक 5 रुपए का सिक्का, तो 5 का एक सिक्का है, यानी 5 गुणा 1 तो 5 रुपए हो गए। पैसे 0 0 हो, ऐसा भी लिख सकते हैं पैसे 0 0, क्योंकि आगे पैसों की भी बात आ रही है। 2 रुपए के सिक्के, 2 1 रुपए के सिक्के, यानी 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, 2 एकम तो 2 रुपए ये हो गए। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो देखिए 50 पैसा है, ये पैसा है, ये रुपया नहीं है। तो 5 सिक्के हैं तो 5 पंजे 25 और ये 0 का 0, यानी 250 पैसे हैं। तो 250 पैसे के अगर हम रुपए बनाएंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग देने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या में हम अगर 100 का भाग देते हैं तो उसके 2 अंकों के बाईं तरफ दशमलव चला जाता है, तो इसका जो मान हो जाएगा 100 का भाग देने के बाद 2.50 हो जाएगा, यानी 2 रुपए 50 पैसे। तो अब देखते हैं हम उसके पास सब कितने रुपए हो गए, 9 रुपए 50 पैसे हो गए। तो साबुन 10 रुपए का है तो उसे और कितनी जरूरत होगी? तो हम 10 रुपए में से 10 रुपए को हम ऐसे लिखेंगे 10.00, इसमें से 9 रुपए 50 पैसे घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, यानी उसको केवल 50 पैसे की जरूरत होगी। दी गई संख्याओं में पैटर्न को पहचानिए और अगली संख्या की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 था, अब 1 तो 1 की जगह 2 हो गए, 1 ऊपर आ गया। यहाँ 3 हो गए, 2 यहाँ 1, मतलब यहाँ लाइन बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो जो नेक्स्ट लाइन होगी 1 2 3 और यहाँ 4 ऐसे रहेंगे, तो यहाँ नीचे 5 हो जाएंगे। तो देखो ये वाला पैटर्न होगा, यही वाला सही आंसर होगा। दिए गए घड़ी में दिखाए गए न्यून कोण को पहचानिए। देखिए 3 बजे तो समकोण बन रहा है, जैसे मैंने बोला था कि एल सीधा अगर इसका झुकाव एक दूसरे के ठीक सामने है, ऊपर है, तो ये समकोण होता है। और इसका झुकाव अगर इधर अंदर की तरफ है दोनों का, जैसे ये है, जैसे इसमें है तो ये न्यून कोण है। इसमें देखिए ये सरल कोण है, सीधा लगभग सीधी जा रही लाइन, और इसमें देखिए अधिक कोण बना रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा झुकाव है, तो न्यून कोण बन रहा है ख वाले पे। रानी ने बाजार से 5.5 केजी दाल और 6.5 केजी चावल और 3 केजी चीनी खरीदी। रानी ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो उसने बाजार से क्या किया, 5 से 1/2 किलो दाल खरीदी। अब देखिए दाल 40 रुपए किलो है, ठीक है ना, तो आप 40 का मूल्य ज्ञात करिए कि 5.5 किलो कितने की होगी। तो 5.5 को हम, सबसे बढ़िया तरीका है किसको हम विषम भिन्न में बदले, 5 को गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा गुणा गया 11/2। तो अब यहाँ पे काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0 में 0 बार बार, तो 20 का गुणा हम 11 से करेंगे तो 0 का 0 और 11 दूनी 22, यानी 220 रुपए की उसने क्या खरीदी,
दाल खरीदी। 6.5 किलो चावल खरीदे तो चावल 30 रुपए किलो है, तो 30 का गुणा हम करेंगे 6.5 का भी ऐसे ही कीजिए, आप इसका विषम भिन्न बना दीजिए। तो 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13/2 हो जाएगा। इसको काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 3 से 3 है तो 1 बचा है, और 1 के आगे 0 आ गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, यानी 30 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 15 उत्तर। 15 का गुणा 13 से कीजिए, 13 पंजे 65, 65 में इसकी के नीचे लिख रहा हूँ 65 का 5 हासिल 6, और 13 13 कम 13 और 6 19, तो यानी 195 रुपए के इसने चावल खरीदे। 3 किलोग्राम इसने चीनी खरीदी, तो चीनी 20 रुपए किलो है, तो 3 किलोग्राम कितने की होगी, 20 गुणा 3 60 रुपए की हो गई, तो 60 रुपए की इसने चीनी खरीदी। तो कुल कितने का सामान खरीदा, तो इसको जोड़ दीजिए, 9 और 2 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसने कुल सामान खरीदा 475 रुपए का। एक बाल्टी का आयतन 20 लीटर है, तो एक जग का आयतन 4 लीटर है, तो बताइए कितने पानी की जगों से बाल्टी भर जाएगी। तो देखो ये 4 लीटर की बाल्टी है, तो 4 लीटर का छोटा बर्तन है, 20 लीटर की बाल्टी बनी है, तो इसका मतलब 4 से हम 20 को बाहर करेंगे, तो 4 पंजे 20, तो 5 बार डालेंगे तो बाल्टी भर जाएगी। नीचे दिए गए चित्र पैटर्न में कौन सा चिन्ह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी यहाँ पे कौन सा निशान आएगा। पहले त्रिभुज था, त्रिभुज के ऊपर गोला, अब यहाँ गोला आ गया, तीसरे नंबर पे यहाँ आ गया, चौथे नंबर पे ऊपर, फिर साइड, फिर इस साइड, तो अगला जो क्रम होगा वो ऊपर का होगा, तो ये गौ वाला पैटर्न आएगा। 32 लोगों से पूछा गया कि उनका पसंदीदा मौसम कौन सा है। उत्तर खोजने के लिए पाई चार्ट, चपाती चार्ट जिसे कहते हैं, पाई चपाती का मतलब रोटी की तरह ये चार्ट बना है, का उपयोग करें। तो देखिए किसी ने, इतने लोगों ने कहा सर्दी का मौसम है, यानी 1/2 मानी आधा लोगों ने कहा, 1/8 लोगों ने कहा कि बरसात का मौसम अच्छा लगता है। बसंत ऋतु जो है 1/8 लोगों को अच्छी लगती है, और गर्मी का मौसम 1/4 लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इस पे जो प्रश्न है वो प्रश्न बना ही नहीं है, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक ही छप गया, कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है कि कितने लोगों को सर्दी पसंद है, तो अगर आपने निकालना है तो सर्दी कितने लोगों को पसंद है, टोटल 32 लोगों से पूछा गया, तो 32 को 1/2 है, तो 1/2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक्का 12, तो 16 कम 16, यानी 32, 1/2 का मतलब 32 का आधा, 16 लोगों को सर्दी पसंद है। बरसात कितने लोगों को पसंद है, 1/8, तो कुल 32 लोग हैं, तो गुणा 1/8, 8 एकम 8, 8 चौको 32, तो 4 लोगों को जो है बरसात पसंद है। बसंत ऋतु भी 1/8 है, तो यहाँ भी 4 ही लोग होंगे। गर्मी 1/4 है, तो 32 का 1/4 करो, 4 एकम 4, 4 अठा 32, यानी 8 लोगों को जो है गर्मी पसंद है। तो इन सबको जोड़िए, 16 8 24 और 4 28 और 4 32 लोग। तो इसमें जो भी इसमें आगे प्रश्न बनना था कि कितने लोगों को बरसात पसंद है, या कितने लोगों को सर्दी पसंद है, या ऐसा बन सकता है कि सबसे ज्यादा मौसम किसको, सबसे ज्यादा कौन सा मौसम है जो सबको ज्यादा लोगों को पसंद है। ठीक है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को निरूपित करने वाला सही भिन्न कौन सी है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली सही भिन्न 1/4 है, 3/8 है, 5/8 है, 1/2 है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कुल कितने भाग हैं, सबसे पहले भाग गिनिए आप, 4 ऊपर हैं 4 नीचे, तो 8 भाग हैं। तो जितने टोटल भाग होते हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं, और जो छायांकित भाग हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर, तो 3/8 भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समतुल्य भिन्नों के समूह को प्रदर्शित करता है। तो जो समतुल्य भिन्न है, देखिए 1/3 है, 10/30 है, यानी इसको 10 से गुणा किया तो 10 एकम 10 और 10 30 से, तो बिल्कुल समतुल्य है। यहाँ 12 है, इनका 12 12 एकम 12, 12 से गुणा कर रखा तो 12 3 36 से भी समतुल्य है। यहाँ 16 है, तो एक की जगह 16 आया, यानी 16 से गुणा किया, 16 एकम 16, तो नीचे भी 16 3 48 होना था, तो यहाँ गलत हो गया, समतुल्य भिन्नों का युग्म नहीं है। 1/2 यहाँ 5 है, यानी 5 से गुणा किया तो 1 5 5, तो 2 पंजे 10, ये तो सही है। यहाँ 15 से गुणा किया तो 1 15 की 15 एकम 15, तो यहाँ 15 दूनी 30 होना था, यहाँ 45 है, तो ये भी नहीं है।
यहाँ देखिए एक की जगह 12 आया तो 12 कम 12 तो 12 चौक 48, ये सही है। यहाँ 22 आया तो 22 से कम 22 और 22 चौक 88 होता है। यहाँ 30 आया तो 30 से कम 30 तो यहाँ 30 चौक 120, ये बिल्कुल सही है। मतलब समतुल्य भिन्न वो भिन्न होते हैं अगर जिनका मान समान होता है। जैसे हम 12/48 को अगर हम काटें तो देखो 12 कम 12 और 12 चौक 48, 1/4 ही आ रहा है। तो सबका मान काट के 1/4 आएगा तो ये समतुल्य भिन्न है। या ये कहने का हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जितने से हम भिन्न का अंश गुणा करते हैं उतने से ही हर गुणा करते हैं तो वो समतुल्य भिन्न बन जाती है। रामू के पास एक चॉकलेट है, वह उसका 1/3 भाग मोहन को तथा 1/3 भाग सोहन को देता है। रामू के पास चॉकलेट का कितना भाग बचा है? तो क्योंकि देखो इसने 3 भाग किए चॉकलेट के, 1/3 उसको दिए, तो 3 भाग करने का मतलब उसके पास 3/3 चॉकलेट था। 3 चॉकलेटों में तीन एक टुकड़े के उसने तीन एक चॉकलेट के 3 टुकड़े किए और उसके पास तीनों टुकड़े हैं क्योंकि उसने ऋण 1/3 तो पहले मोहन को दिया तो अब उसके पास बचा 2/3। फिर इसमें से 1/3 उसने सोहन को दिया तो उसमें से फिर एक 2/3 इसमें से घटाओ तो 2 में से 1 गया तो 1/3, तो उसके पास जो है 1/3 चॉकलेट ही बचा है। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है तो वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा? तो एक दिन में पीता है ना 12 लीटर, तो 2 साल में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने होंगे, गुणा 2 कर दो। तो 365 को हम 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 730 दिन होंगे। अब तो एक दिन में 12 लीटर पी रहा है तो 2 वर्ष में तो गुणा के 12 हो जाएगा। आप एक साथ गुणा करो, अगर आपका 12 का पारा आपको याद है तो 12 0 का 0, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 7 84 और 3 87, तो 8760 लीटर दूध पिएगा। अगर 1 रुपए के 100 सिक्कों का वजन 485 ग्राम है तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा? तो सबसे बढ़िया एक एक नियम का सवाल है क्योंकि यहाँ एक सिक्के का वजन नहीं दे रखा है बल्कि 100 सिक्कों का वजन दे रखा है। तो एक तरफ सिक्के लिखिए, एक तरफ वजन लिखिए। तो पहले सिक्के हैं 10 100 और इनका वजन है 485 ग्राम। अब सिक्के हो गए 10,000 तो इनका वजन कितना होगा? तो x। वैसे तो ये मौखिक हो जाएगा, तो यहाँ एक ही तरफ निशान लगेगा क्योंकि यहाँ सिक्के के बड़े बढ़ रहे हैं तो वजन भी बढ़ेगा। तो x/485 बराबर 10,000/100 और ये 485 यहाँ ऊपर गुणा में चला जाएगा, 485 आगे जाके ऊपर चला जाएगा। यहाँ 2 जीरो कटे 2 जीरो, यानी अब 100 का गुणा 485 से करना है तो इस 100 में जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उसके आगे 2 जीरो आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 48,500। तो 48,000 का मतलब 1,000 का 1 किलोग्राम होता है तो 48 किलोग्राम होंगे, 500 ग्राम होंगे। दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि जब 100 सिक्के का वजन 485 ग्राम है तो ये इससे कितना गुना है, यानी इसके 2 जीरो हैं तो इसके 2 जीरो बराबर हो गए तो इसका मतलब 100 गुना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसके एक ही बात है, तो इसमें किलोग्राम होंगे 48 और ग्राम रहेंगे 500। निम्नलिखित भिन्नों को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में लगाना है 1/3 1/2 1/4। तो देखिए इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी, क्योंकि इसके ऊपर बराबर है। अगर नीचे के बराबर हो तब भी हमें पता चल जाता है कौन छोटी भिन्न है कौन बड़ी भिन्न है। अगर ऊपर के बराबर हो, अंश अगर बराबर हैं तब भी पता चल जाता है। सिर्फ आपने थोड़ा दिमाग से इसमें सोचना है क्योंकि इसने बच्चे ने अपनी रोटी के 3 टुकड़े किए 1 टुकड़ा खाया, इसने 2 टुकड़े किए 1 टुकड़ा खाया, इसने 4 टुकड़े किए 1 टुकड़ा खाया। तो इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न बच्चे जल्द सोचते हैं कि 1/2 छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसने 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा खाया तो इसने इसके छोटे छोटे 4 टुकड़े रहेंगे तो इसने छोटा टुकड़ा खाया। तो सबसे छोटी भिन्न 1/4 है। इसने 3 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा इसने भी खाया तो उसके बाद 1/3 दूसरे नंबर पे और 1/2 सबसे बड़ी भिन्न है क्योंकि इसने अपनी रोटी के मात्र 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा खाया। तो 1/4 1/3 1/2। तो ये देखिए
ये वाला क्रम सही है, ख वाला। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न कौन सी है? तो देखिए कुल भाग इसके 4 है, तो 4 नीचे, छायांकित 2 है तो 2/4, तो ये हो गया 2/4। अब इसको अगर, क्योंकि यहाँ देखो 1/2 भी हो सकता है, इसको अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी है। तो क और ख दोनों, तो इसका जो उत्तर होगा ये वाला हो जाएगा, क और ख दोनों, यानी इसका उत्तर 1/2 भी है और 2/4 भी है। दशमलव संख्या 0.65 को निम्नलिखित भिन्नों में कौन सही निरूपित करता है? तो देखिए जब हम किसी भी संख्या का दशमलव हटाते हैं, तो अगर एक अंक के पीछे दशमलव है तो उसका बटा 10 कर देते हैं, उसके नीचे 10 करते हैं अंत हर में, और अगर 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो ये हो जाएगा 65/100, मतलब इसको काट के छोटा किया गया है। तो अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 एकम 5 और यहाँ 1 बचा 15, तो 5 या 15, इसको 5 दूनी 10 और 0, यानी 13/20 होगा इसको काट करके, ठीक है ना। सीता को 3/4 मीटर लंबे रिबन की आवश्यकता है, वह 24 मीटर रिबन से कितने रिबन बना सकती है? सवाल है क्योंकि इसने 3/4 का एक पीस काटना है, तो जो चीज हम अलग करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसको हम भाग कहते हैं। तो हमने क्या करना है, 24 में भाग देना है 3/4 का। अगर आपको भाग के सवाल आते हैं भिन्न में, तो मैंने कहा था कि भाग इसमें हम करते ही नहीं है, भाग को हम बदल देते हैं गुणा में, तो ये हो जाएगा 24 गुणा, और ये जब गुणा होता है तो आगे वाला उल्टा हो जाता है, तो 4/3। अब 3 से काटे 3 एकम 3 और 3 8 24 और 8 चौको 32, तो यानी वो जो काटेगी 32 टुकड़े काट सकती है 24 मीटर रिबन से। 43,521 में 5 के स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर होगा? तो देखिए 5 का स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो 5 के आगे 2 अंक हैं, तो यहाँ 0 500 है, क्योंकि सैकड़ा वाले स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 500 हो गया, और अंकित मान हमेशा 5 ही रहता है। तो इसमें अंतर बताना है, तो अंतर का मतलब घटाना है, 500 में से आप घटा दीजिए तो यहाँ 495 बच जाएगा। ये क्वेश्चन है 15 धन 35 भागा 7 गुणा 2 ऋण 10। तो सबसे पहले हम इसमें भाग करते हैं, इन दोनों डिजिट को नहीं लिखते हैं, इनका आंसर लिख देते हैं। तो हम बराबर करेंगे 15 धन, अब 7 का भाग 35 में देंगे तो 7 पंजा 35, आप अलग पे दे सकते हैं भाग 7 का 35 में, तो 7 पंजा 35 होगा, तो यानी उत्तर 5 आया, तो हम केवल 5 लिखेंगे, इन दोनों को नहीं लिखेंगे। और फिर गुणा 2 लिख देंगे और ऋण 10 लिख देंगे। तो पहले भागु योग के हिसाब से हमने भाग कर दिया, अब हम करेंगे गुणा, तो बराबर 15 लिखेंगे, धन ऐसे लिखेंगे और इसको गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और ऋण 10। अब हम क्या करते हैं, धन धन को जोड़ देते हैं, तो इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो 15 और 10 25 हो गया, और 25 में से हम 10 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 15। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए ये जो झुकाव है ये न्यून कोण है, तो यहाँ कोणों का प्रकार अगर हम करेंगे तो न्यून कोण पे इसको मिला देंगे। ये देखो इसको, इसका सीधा खड़ा है तो ये समकोण होगा, सबसे पहले आप इसको मिला सकते हैं। ये समकोण से ज्यादा झुका हुआ है पीछे की ओर, तो इसको कहते हैं अधिक कोण। ये सीधी रेखा वाला जो कोण होता है ये होता है सरल कोण या 180 अंश का कोण। 11 सही 1/3 धन 0.75 धन 2/3 का मान होगा। अब देखिए इसका उत्तर पहले देखिए, क्योंकि यहाँ दशमलव में भी है भिन्न में भी है, तो उत्तर सब भिन्नों में है, तो इसका मतलब इसको भी पहले हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। और भिन्न में कैसे बदलते हैं, 0.75 है तो इसका भिन्न कैसे बनेगा, क्योंकि 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो ये हो जाएगा 75/100। मैंने कहा था एक अंक के पीछे दशमलव हो तो हम बटे 10 करते हैं, 2 अंकों के पीछे का दशमलव हटाना है तो बटा 100 कर देते हैं। तो अब आप इसको जोड़िए, इसको अगर आप काट के छोटा कर सकते हैं तो 25 3 75 और 25 चौको 100, 3/4 आ रहा है। तो पहले इसको अगर हम बनाएंगे तो 11 3 33 हो गया और 1 34, तो ये पहली वाली भिन्न बन गई 34/3 धन, ये इसका मान आया 3/4 धन, इसका लास्ट में है 2/3। तो इनको अगर हमें जोड़ना है तो यहाँ पहले नीचे बराबर करना पड़ेगा, तो 3 चौको 12, सबसे बड़े का हम पहाड़ा बोलते हैं, 4 कम 4, तो 4 3 का तो 4 बन नहीं सकता, 4 दूनी 8, 8 भी 3 का नहीं बन सकता, 4 3 12, तो इसका 12 बन रहा है, तो किससे गुणा करके 4 से,
तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। इसका भी 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा। इसका भी 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा। तो नीचे सबके बारे में बदले मैंने 12 लिख दिया। और यहाँ 34 चौको कितना होता है, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 136 होता है। धन 3 3 9 और धन 4 2 8। अब इसको जोड़िए तो 136 में 9 जोड़ेंगे तो 145 होगा, 145 में 8 जोड़ेंगे तो 153 होगा। वहां जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 153 और बटा 12। तो देखो इसका उत्तर यही हो गया 153 बटे 12। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में 38 ही क्वेश्चन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।